अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा है फोर्थ लेक्चर। हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने पढ़ा HTML के बारे में बेसिक्स, और उसके बाद हम लोगों ने HTML के हेडिंग और पैराग्राफ एंड फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं। उनको मैंने आप एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो चेकआउट नहीं की तो आपको सजेशन में भी मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आज हम लोग फर्दर मूव कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर, जिसमें हम लोग HTML पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग आज पढ़ेंगे HTML के अंदर हमारी फॉर्म एंड इनपुट टैग्स के बारे में। तो हमारा टाइटल क्या है आज का? फॉर्म एंड इनपुट टैग्स इन HTML। ओके, आज वाला ये है टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं ताकि हम जब वेब पेज हमारा ओपन करें तो हमें कुछ उस पर शो हो। तो हम लोग लिखते हैं फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स। ओके, मैंने ये लिख दिया। मैं इसके बाद अब गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पे मेरा वेब पेज ओपन हो गया। इसमें मेरा टाइटल आ रहा है फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स इन HTML, और उसमें हमारा जो पेज है उस पर लिखा आ गया हेडिंग जो मैंने यहाँ पे असाइन की थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा चाहूँगा कि आपको डिस्क्राइब करूँ कि फॉर्म्स होते क्या है। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा आप सभी लोग फेमिलियर होंगे इस बात से कि जब भी आप कोई वेब पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपसे साइन अप करवाते हैं। साइन अप जब आप लोग करते हैं तो वहाँ पे आप लोग अपनी एंटर करते हैं नेम। अगर आप यूज़र हैं उनके पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है उनके ऊपर, तो आप सिर्फ ईमेल और पासवर्ड एंटर करके आपको साइन अप कर लेंगे। लेकिन अगर आपने रजिस्टर करना है उसके ऊपर तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर नेम देते हैं, अपना ईमेल और पासवर्ड उसको में लिखते हैं और उसको रजिस्टर करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें आपसे इनपुट ली जाती है वो क्या है, हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर आपसे डिटेल फिल करवाई जाती है और आपको कहा जाता है इसको सबमिट करो। ठीक है, यानी कि आपको जो जिसकी जिसने होस्ट किया हुआ है उसके पास क्या आ गया, आपका इंफॉर्मेशन आ गई है कि इस बंदे ने इस ईमेल से लॉगिन किया है मेरी वेब के ऊपर। ठीक है, तो आपका अकाउंट बन जाता है आपकी वेब के ऊपर, आप जिस तरह मर्जी उसको यूज़ करते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल है जैसे कि अगर आप लोग कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि फॉर्म आपको एक दिया जाता है जिसमें आपने अपनी फुल डिटेल को फिल करना होता है, जिसमें आपने अपना नेम, अपना फादर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, तो अपनी कोई फाइल अटैच करनी होती है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी होती है, मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। तो वो जो एक फॉर्म होता है उसको बनाने का जो तरीका है आज हम लोग बेसिकली उसी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा फॉर्म टैग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली लिखा जाता है इस तरह से, इसका एक ओपनिंग टैग होता है फॉर्म, और उसके अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट है एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि वो फाइल जिसके अंदर हम एक्शन को स्टोर कर रहे हैं, हमारे जो सबमिट करेगा यूजर, उसके बाद कहाँ पे बैकएंड पे कहाँ स्टोर होगी हमारी इंफॉर्मेशन। तो वो जो फाइल का लिंक होगा वो हम लोग लगाएंगे अपने एक्शन के अंदर। तो फिलहाल अभी हम लोग एक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग बैकएंड की तरफ नहीं है, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं फ्रंट एंड को। तो हमारा यहाँ पे हमारी जो लैंग्वेज है वो है HTML। तो अभी हम लोग सिंपली बेसिक मैं आपको इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ, वो ये फॉर्म का होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आती है मुख्तलिफ फील्ड जिनको हम यूज़ करते हुए अपना एक फॉर्म जनरेट करते हैं। तो अब फॉर्म टैग जो है वो स्पेसिफाई ये कर रहा है कि आपका ये फॉर्म है, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो एक फॉर्म है। तो सबसे पहले अगर हम मैं चाहता हूँ कि नेम का फॉर्म बने जिसमें यूज़र अपना नेम करे, एंटर करे, तो मैं उसके साथ क्या बनाऊंगा, एक इनपुट फील्ड बना दूंगा। ठीक है, और उसकी टाइप क्या रख दूंगा, उसकी टाइप में रख दूंगा टेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं उसकी टाइप टेक्स्ट रखूंगा और मैं अपने वेब पेज पे आकर देखूंगा तो मेरे पास ये देखिए एक फील्ड जनरेट होगी जिसका नाम है नेम, और उसके अंदर एक एम्प्टी बॉक्स दे दिया गया जिसके अंदर आप अपना नेम एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है फॉर्म जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट इनपुट की हमारे बहुत सारी टाइप्स है जिसमें अगर आपने इनपुट लेनी है टेक्स्ट किस्म की तो आप टेक्स्ट लोगे, अगर आपने इमेज लेनी है तो आप इमेज ले सकते हो। आपने अगर नंबर लेना है, किसी का पासवर्ड लेना है, कोई आप चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो ये मुख्तलिफ फील्ड है जो कि हम फॉर्म टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो सारी मैं आपको एक तरतीब में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों के हर डाउट उसके बारे में क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी तरह अगर सब नेक्स्ट हमारे पास एक इनपुट फील्ड ही है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसे आप सब फेमिलियर होंगे। अगर हमने अपना फॉर्म फिल कर लिया सारा, अब हम चाहते हैं कि वो सबमिट करवाना, तो उसके लिए आपको एक बटन चाहिए। तो वो सबमिट का बटन बनाने के लिए भी आप इनपुट फील्ड यूज़ करते हैं अपनी, जिसका नाम है, जिसकी आप टाइप रख देते हैं बटन।
ठीक है। अगर आप बटन उसकी टाइप रख दोगे और आप वैल्यू में उसका नेम असाइन कर दोगे कि आप क्या करना कर रहे हो, इस बटन से सबमिट करवा रहे हो, यानी कि आप इस बटन को क्लिक करोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट उस पर आओगे तो आपको भाई ये बटन आपको दिखेगा जिससे आप क्लिक कर सकते हो और आपका जो नेम यहाँ पे है वो सबमिट हो जाएगा आपके बैकएंड के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम लोग बैकएंड को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है इनपुट फील्ड, जिसकी अगर हम टाइप हो हमारे पास चेक बॉक्स। चेक बॉक्स एक इनपुट फील्ड है जिसमें आप चेक करते हो। तो अगर सिंपली अगर आप यहाँ पे लिख दें, अगर आप यहाँ पे लिख दें हाफिज, और आप लोग लगा देंगे एक चेक बॉक्स की, यानी कि अगर आप हो तो उसको टिक कर दो, अगर नहीं हो तो इसको एम्प्टी छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनपुट फील्ड आती है जिसकी टाइप है हमारे पास कलर। कि अगर आपने हमारे वेब पेज के ऊपर कोई कलर सेलेक्ट करना है किसी टाइप का तो आप इसकी मदद से कर सकते हो, यानी कि ये बेसिकली डिफाइन करता है कलर की इनपुट को। तो ये देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट हेक्सा के आपको पॉइंट, ये RGB के भी मिल जाएंगे, आपको HSL के भी मिल जाएंगे और हेक्सा के भी ये मिल जाएगा। आप इसे कलर कोई भी यहाँ से पिक कर सकते हो, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और इनपुट फील्ड है जिसका नाम है और जिसकी टाइप है हमारे पास डाटा। अच्छा, डाटा इनपुट फील्ड भी बिल्कुल सिमिलर है हमारी टेक्स्ट के, जिसमें हम लोगों ने अपना डाटा इंटर करें तो उस वो भी सिमिलर हमारे पास शो होती है हमारे वेब पेज के ऊपर, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनपुट फील्ड आती है जिसकी हमारे पास टाइप है फाइल। अगर आपके जिस तरह आपके अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाते हो अपने साइन अप फॉर्म पे, फॉर्म पे जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आप फाइल अटैच करते हो, तो वो फाइल्स आप इस तरह से अपनी इनपुट करवा सकते हो अपने फॉर्म के अंदर। कि यहाँ पे आप देखो चूज पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे माई कंप्यूटर मेरा ऑन हो जाएगा और उस पर मैं कोई कहीं से भी अपनी कोई भी इमेज सेलेक्ट करके पोस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो फाइल कोई भी मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ अपनी अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास है इनपुट फाइल की फील्ड, जिसमें हम लोग फाइल को ले सकते हैं यूजर से। ठीक है, अपने फॉर्म के अंदर। उसके बाद हमारे पास आती है एक और इनपुट फील्ड जिसकी हमारे पास टाइप है इमेज। ओके, ये जो टाइप है हमारे पास इमेज, बेसिकली ये एज अ वर्क करती है सबमिट के तौर पे। देखो यहाँ पे अगर हम लोग कोई इमेज लगा देंगे ना तो वो हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये पूरा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो आप यहाँ पे एक एरो की लगा देते हो कि आपने नेक्स्ट पेज पे भी मूव करना है, और जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो आप उस केस के अंदर आप क्या करते हो, ये इमेज दोबारा इनपुट यूज करते हो और यहाँ पे आप अपना कोई आपने जो इमेज का लिंक देना है जो यहाँ पे चाहते हो कि वो शो हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे सोर्स में प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास इनपुट फील्ड है जिसकी हमारे पास टाइप है मंथ। मंथ वाली इनपुट फील्ड हमारे पास बेसिकली यूज की जाती है कि अगर हमने यूजर से उसका मंथ अगर हमने यूजर से सबमिशन का मंथ पूछना है तो वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, वो हमारे पास, तो हम इस फील्ड को यूज कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट फील्ड है जिसकी हमारे पास टाइप है नंबर। अगर हम यूजर से कोई नंबर एंटर करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग के यानी कि कितनी क्वांटिटी होगी किसी चीज़ की, तो या उसके नंबर इनपुट करवा रहे हैं यूजर के, ये हमारे कितने नंबर है इस चीज़ के अंदर, तो वो हम लोग इस फील्ड के अंदर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट एक और हमारे पास इनपुट फील्ड है जिसकी हमारे पास टाइप है पासवर्ड। ओके, पासवर्ड इनपुट फील्ड जो है हमारे पास, इसमें हम लोग अपने पासवर्ड को लिखते हैं। जो हमारा यूजर पासवर्ड रखता है इसमें हमें वो जो पासवर्ड है वो डॉट्स में दिखेगा, कि यूजर जो भी पासवर्ड रखता है वो शो नहीं होगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनपुट फील्ड है रेडियो। रेडियो जो टाइप की हमारे पास इनपुट फील्ड होती है उसका बेसिकली ये पर्पस होता है कि हमने सेलेक्ट करना है, अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है उसमें से हम लोग सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली हम फॉरवर्ड होता है कि हमने सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है, हम ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो चेक बॉक्स है उसमें अगर हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस दी हुई है और हमने उसको एक चेक बॉक्स बनाया हुआ है तो हम लोग मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल भी दे दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको लोगों को फील्ड से डिफाइन कर रहा हूँ कि कौन कौन सी हमारे पास इनपुट फील्ड होती हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग इसकी एक एग्जांपल भी कर लेंगे रेडियो और चेक बॉक्स की, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये किस तरह से रिलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है रीसेट। रीसेट जो टाइप है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक रीसेट का बटन जनरेट हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे कुछ लिखा है। ठीक है, इन फील्ड में कुछ डाटा एंटर किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये रैंडम सा डाटा एंटर कर दिया इनके अंदर। ओके, अगर मैं रीसेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास कुछ भी यहाँ पे सेव नहीं होगा, ये सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो रीसेट हो जाएगा, यानी कि हमारा फॉर्म जो है वो रीसेट हो जाएगा कम्प्लीटली।
तो इसकी ये जो हमारे पास फील्ड है ये इसलिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट फील्ड है जिसकी हमारे पास टाइप है सर्च। ये इनपुट फील्ड जो है वो बेसिकली यूज़ की जाती है कि हमने अगर कुछ सर्च करना है अपने फॉर्म के अंदर, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। और हमारे पास ये देखिए एक बटन है जिसमें हम लोग इस पूरे डाटा को क्रॉस भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ही इनपुट फील्ड जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली यूज़ करते हैं सर्च के पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट फील्ड आती है जिसकी टाइप है हमारे पास सबमिट, जिसकी टाइप है हमारे पास सबमिट। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम बटन जब बना सकते हैं यहाँ पे, उसको हम वैल्यू को असाइन करते हैं ताकि हमें पता लग जाए वो किस तरह का है, कि उसकी क्या पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। या तो हम इस तरह कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास एक टाइप आती है सबमिट की टाइप। ठीक है, जिसमें हम लोग ये सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म है हमारा वो क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो इनपुट फील्ड है वो है हमारे पास जिसकी टाइप है टाइम। ओके, ये इंपॉर्टेंट इनपुट फील्ड है जो कि बेसिकली यूज़ की जाती है कि हमने यूज़र से टाइम इनपुट करवाना हो, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके टाइम को इनपुट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट इनपुट फील्ड है हमारे पास यूआरएल। यूआरएल बेसिकली यूज़ की जाती है हमारे पास कि अगर हमने कोई यूआरएल जो है वो यूज़र से लेना है हमारे वेब के अंदर, तो अगर हम इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह से यूआरएल। ओके, नेक्स्ट ये होगी हमारी सारी इनपुट फील्ड्स। ठीक है, ये थी हमारी सब इनपुट फील्ड्स जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने फॉर्म के अंदर यूज़र से इनपुट लेने के लिए। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हुए हम लोग अब स्टडी करेंगे हमारी टेक्स्ट एरिया की फील्ड को। ओके, एक टेक्स्ट एरिया जो हमारे पास टैग है वो बेसिकली हमारे पास यूज़ किया जाता है कि हमने एक टेक्स्ट एरिया डिफाइन कर दिया यूज़र को अपने वेब पेज के अंदर या अपने फॉर्म के अंदर, कि वो वहाँ पे अपनी कमेंट्स लिख ले अपने, अगर आप चाहते हैं कमेंट्स लिखवाना चाहते हैं तो कमेंट्स लिखवा लें, मतलब फीडबैक अगर आप अपना लिखवाना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में फॉर्म के अंदर तो आप वो भी लिखवा सकते हैं। यानी कि एक टेक्स्ट एरिया को प्रोवाइड किया जाता है यूज़र को कि वो उसमें एंटर कर सकता है अपनी जो जितना वो टेक्स्ट आता है उसको एंटर कर सकता है, और यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, इसकी यहाँ से आप लोग डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी कॉलम कितनी होगी, इसकी रोज कितनी होगी, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आप इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है प्लेस होल्डर। ओके, प्लेस होल्डर बेसिकली यूज़ किया जाता है कि अगर आपने उसके अंदर शो करवाना है कि किस पर्पज़ के लिए है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉमेंट। ठीक है, अगर आप ये लिखेंगे तो इसके अंदर आपको ये छोटा सा हो जाएगा कि कमेंट के लिए है ये, या आप लिख सकते हैं फीडबैक। ठीक है, आप फीडबैक लिख दो तो यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगा। यानी कि आप इसी तरह जो भी आप चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लेस ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, ये आपका था टेक्स्ट एरिया। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट एरिया के बाद आता है मेरे पास, अगर मैं चाहता हूँ अपने वेब पेज के अंदर या अपने फॉर्म के अंदर कि वो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन है, वो उसके अंदर हमारे पास चॉइसेस हो कि हम लोग उसमें कुछ एक चीज़ को सिलेक्ट कर लें, हमारा मुख्तलिफ चॉइसेस हो और हम एक चीज़ को सिलेक्ट कर लें। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अगर आपका कोई एजुकेशन फॉर्म है आप उसको फिल कर रहे हैं और आप उसमें अपनी सब्जेक्ट को एंटर करना चाहते हैं, तो वो आपसे पूछेगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है, आपका कोर्स कौन सा कोर्स है जिसमें आप लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो वो एक यानी क्या होगा, क्या हमारे पास एडमिशन सब्जेक्ट, चूज सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिसमें से आप एक को चूज करके सबमिट करवा सकते हो कि आपने इसमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा फील्ड है वो हम यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट के थ्रू। ओके, हमारी इसके हम लिखते हैं सिलेक्ट। ठीक है, ये हमारा है ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग होता है, ये हमारा सेल्फ टैग नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है सारा, इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस ना आए। ठीक है, कमेंट्स का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, तो आप उसको अगर आपने नहीं देखा हुआ लास्ट लेक्चर को तो आप वो लाजमी देखें, उसमें हर चीज़ को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सिलेक्ट वाली इनपुट फील्ड जो है ये मैंने सारा कमेंट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं होगा। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ सिलेक्ट वाली इनपुट फील्ड लगाई है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अभी मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर मेरे पास आते हैं ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है वैल्यूज। वैल्यूज में हम लोग वो एंटर करेंगे जो कि हमारे पास हमने यूजर को पूछना है। कि मैंने ये लिख दिया आपने कि आपने चूज करो अपनी फील्ड को, और मैंने इसके बाद लगा दिया सिलेक्ट, और उसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि अपनी फील्ड कौन सी है, आपके आइदर फील्ड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, और इसमें मैं क्या लिखूंगा वही जो मैंने अपने वैल्यू के अंदर लिखा है। ओके, मैंने ये लिख दिया एक ऑप्शन कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, एक मैं और ऑप्शन देना चाहता हूँ। ठीक है, उसमें मैं दे रहा हूँ मेडिकल।
मैं थर्ड ऑप्शन इसको देना चाह रहा हूँ इंजीनियरिंग का। ओके, इंजीनियरिंग का ऑप्शन दे रहा हूँ इसको मैं। अगर ये 3 ऑप्शन मैंने इसको दे दिए कि अपनी फील्ड को चूज करो। अगर मैं अपने वेब पेज पे हूँ, यहाँ पे लिखा आया है चूज योर फील्ड, और आगे ये 3 ऑप्शन मुझे दे दिए गए हैं कि मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट करवा सकता हूँ अपने फॉर्म में कि मैंने इस फील्ड को चूज करना है। ठीक है, तो वो स्पेसिफाई हो जाएगी हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारा ये था हमारे पास हमारा सिलेक्ट वाला। अच्छा, अब सिलेक्ट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि मेरे पार्टीशन हो जाए कि मेरी एक फील्ड वो है जो कि साइंस की फील्ड है, एक फील्ड वो है जो आर्ट्स की फील्ड है, ठीक है, तो आप उस तरह भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर लगाओगे, आप यहाँ पे लगाओगे ओपीटी ग्रुप। ठीक है, ओपीटी ग्रुप के अंदर आप लिखोगे अपनी इन फील्ड्स को। ओके, सबसे पहले मैंने इसके अंदर लिख दिया है साइंस की फील्ड। अगर मैं ओपीटी ग्रुप के अंदर लेबल देता हूँ कि इसका इसका जो लेबल है कि ओपीटी ग्रुप किस बारे में है, तो ये है साइंस की फील्ड, साइंस फील्ड। ओके, इसी तरह मैं एक ओपीटी ग्रुप और बनाना चाहता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा आर्ट्स की फील्ड्स, यानी कि इसमें हमारे पास क्या है, आर्ट्स की फील्ड। इसका मैं लेबल दूंगा आर्ट्स फील्ड्स। ओके, अब मैंने इसको दे दिया आर्ट्स फील्ड का नेम। अच्छा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अब कंप्यूटर साइंस की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सोशियोलॉजी स्टैटिक्स एंड अकाउंटिंग। ओके, अगर मैं जो यहाँ पे नेम रखना है वो ही यहाँ पे भी रखना है, जिसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे। और अब हम अपने वेब पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास एक साइंस की फील्ड है जिसमें हमारे पास है कंप्यूटर मेडिकल इंजीनियरिंग। आर्ट्स की फील्ड में हमारे पास क्या है, सोशियोलॉजी स्टैटिक्स एंड अकाउंटिंग। तो ये 2 पार्टीशन बन गई हमारे फील्ड के अंदर कि हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं फॉर्म के अंदर। ओके, ये था हमारे पास सिलेक्ट। इसको अब हम कर देते हैं कमेंट आउट। ओके, ये साथ साथ आपके नोट्स में जाएंगे। अगर आप इस फाइल को जिस तरह से मैं आपको बनवा रहा हूँ इसी तरह आप खुद भी बना लेंगे, तो ये मैं आपको लास्ट टाइम पे आपको एक बार सारी ओवरव्यू भी करवा दूंगा इसका, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि क्या क्या हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। ओके, तो अभी हम रेडियो के एक एग्जाम्पल करते हैं कि मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया जिसका नाम था रेडियो, जिसकी टाइप क्या थी, रेडियो। अब रेडियो की टाइप के लिए मैंने कुछ इनपुट फील्ड्स और एक बटन जनरेट किया है जिसमें लिखा है इसके हमारे पास वेब पेज के ऊपर हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और हम इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं रेडियो के केस में। ठीक है, और उसको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको चेंज करके चेक बॉक्स कर दें इसकी टाइप को, ठीक है, इसकी टाइप को क्या कर दें, चेक बॉक्स कर दें। ओके, मैंने इसकी टाइप का कर दिया चेक बॉक्स। और अगर अब आप यहाँ पे देखोगे आके तो आप मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हो, आप तीनों को सेलेक्ट कर सकते हो, आप 2 को सेलेक्ट कर सकते हो, आप तीनों को भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे 1 को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है चेक बॉक्स और रेडियो के अंदर डिफरेंट, जो आपको क्लियरली मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट हो इस बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फील्ड सेट और लेजेंड्स। ओके, फील्ड सेट का होता है कि हमारा ये टैग जो है एक फील्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर हम लोग अपना कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं, वो इनके बाकी पोर्शन से अलग हो जाता है। इसका ये टैग है फील्ड सेट, इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। उसके अंदर हम लोग अगर हमने इसके अंदर बताना है कि ये किस चीज़ की फील्ड सेट किया हमने, तो ये हम लोग लिख सकता है कि हमने ये फील्ड सेट किया है पर्सनल इंफॉर्मेशन की। ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिसाइड किया और हम उसमें ले सकते हैं इनपुट में, हम लोग टेक्स्ट में हम उससे यूजर से उसका नेम ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसका यहाँ पे इसको आईडी नेम दे सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं दो एक बार और। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ईमेल, और इसकी जहाँ पे भी लिख देते हैं ईमेल, और आईडी में भी लिख देते हैं इसकी ईमेल। ओके, ये 2 मैंने फील्ड बना दी जिसका मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है, और मैंने एक एंड पे इनपुट बना दिया बटन। ठीक है, जिसकी मैंने वैल्यू रख दी सबमिट, या मैं इसको डायरेक्ट ही सबमिट बना देता हूँ।
ये मैंने बना दिया और अब मैं अपने वेब पेज पे जाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब देखो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक अलग से बॉक्स बन गया जिसके अंदर मेरे पास आ रहा है नेम, इन्फॉर्मेशन और सबमिट। और अगर मैं यहाँ पे आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा कि अगर अच्छा दिखे तो आप इसको BR टैग लगा के लाइन ब्रेक करके दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये शो होगा हमारे वेब पेज के ऊपर। तो ये था हमारा फील्ड सेट का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा लिस्ट। बेसिकली डाटा लिस्ट जो है हमारे पास वो यूज़ किया जाता है अगर हमने यूज़र को एक स्पेस प्रोवाइड किया और हमने उसमें ऑप्शंस दिए हैं यूज़र को कि वो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो इनमें से गिवन बिलो में से, तो वो आप इस तरह से देते हो डाटा लिस्ट के थ्रू। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन वाला टैग यूज होता है, डाटा लिस्ट के अंदर हम लोग इसको लिखते हैं। इसी तरह हमने सेलेक्ट लगा के उसके अंदर हमने ऑप्शन दिए थे, इसी तरह हम डाटा लिस्ट लगा के उसके अंदर ऑप्शन दे देते हैं। और इसको डिस्प्ले का पैटर्न इसका ये होता है कि हम लोग इस पर जब क्लिक करेंगे हमारे पास ये लिखी भी आ जाएगी और हम लोग कुछ अपने से भी एंटर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे कुछ कि अगर हमने ये एंटर करना है तो हम ये डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने आज इसके अंदर जो पढ़ा है मैं उसका एक क्विक सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि हमने इसके अंदर जो पढ़ा है वो है हमारे पास फॉर्म क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा कि फॉर्म जो है बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपना वेब के ऊपर भी यूज़ करते हैं, साइन अप के लिए भी यूज़ करते हैं और हम लोग अपने एजुकेशनल वेबसाइट्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी उनको एक फॉर्म देते हैं जिसके अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं और सबमिट करवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ को ताकि वो उनका एडमिशन करें। बेसिकली फॉर्म इनके लिए यूज़ होते हैं और फॉर्म्स मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ इनके लिए यूज़ करना है, आप और भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन फॉर्म के आगे आते हैं हमारे पास टैग्स, इनपुट टैग्स। ठीक है, बेसिकली इनपुट टैग्स और भी डिफरेंट टैग्स जो कि हमारे यूज़ किए जाते हैं फॉर्म्स के अंदर। जिस तरह हमारे पास इनपुट टैग्स के अंदर सबसे पहले हम लोग उनकी बात करें तो हमारे पास उनमें डिफरेंट टाइप्स के टैग्स आते हैं जिसमें हमारे पास ये कलर हो गया, चेकबॉक्स हो गया, रेडियो, मंथ, नंबर, पासवर्ड, डिफरेंट टाइप्स के ये आते हैं जो कि ये सारे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इनके पर्पस क्या है सारा एक्सप्लेन किया आपको मैंने। इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारा कि हमने अगर प्रोवाइड करना है एक स्पेस कि यूज़र अपना ओपिनियन लिख सके किसी चीज़ के ऊपर या वो हमें किसी फीडबैक दे सके अपना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो हम बेसिक इस तरह से यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड करके यूज़र को। नेक्स्ट हमने सिलेक्ट टैग को पढ़ा। सिलेक्ट टैग हमारा इनपुट क्या करता है कि हमने अगर यूज़र को ऑप्शंस प्रोवाइड करने हो किसी चीज़ के ऊपर तो हम उनको इस टैग यूज़ करते हुए प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फील्ड सेट। फील्ड सेट को मैंने आपको बताया कि किस तरह यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा डाटा लिस्ट। डाटा लिस्ट में भी हम लोग जिस तरह सिलेक्ट में ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं इस तरह हम डाटा लिस्ट में भी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने डिटेल में फॉर्म टैग और उसके इनपुट टैग्स को डिटेल में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं रही होगी जो समझ ना आए। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।